दोस्तों नमस्कार। दिल्ली मेरठ रैपिड ट्रेन के लेटेस्ट अपडेट के साथ मैं हाजिर हूं और अब आपको कोशिश करूंगा कि रोज़ाना दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और रैपिड ट्रेन के लाइव अपडेट्स मिलते रहें। दिल्ली मेरठ रैपिड ट्रेन का जो पहला पावर सब स्टेशन है उसका काम शुरू हो गया है और ये पावर रिसीविंग सब स्टेशन मुरादनगर में बनेगा। एनसीआरटीसी जो है वो रैपिड ट्रेन बिजली से चलाएगी और बिजली से रैपिड ट्रेन चलाने के लिए इसको मुरादनगर में जो पावर सब स्टेशन है उससे सप्लाई मिलेगी और इरकान और एनसीआरटीसी के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में आज इसका काम शुरू किया गया बाकायदा। और मुरादनगर में पावर सब स्टेशन का निर्माण एक तरह से शुरू हो गया है इसके लिए और यूपी पीटीसीएल के मुरादनगर ग्रिड से 220 केवीए बिजली जो है वो एनसीआरटीसी के इस पावर सब स्टेशन को मिलेगी। इस 220 केवीए बिजली को कम करके 25 केवीए में चेंज करके गुलदर से मेरठ साउथ के बीच और दुहाई डिपो को भेजा जाएगा और आरआरटीएस इस पूरे हिस्से में इस यहाँ से मिलने वाली बिजली से संचालित होगी और जो है 220 केवीए बिजली को कम करके 415 वोल्ट में कन्वर्ट किया जाएगा और बिजली स्टेशनों की ज़रूरतें जो हैं जैसे लिफ्ट है और स्वचालित सीढ़ियाँ हैं, लाइट है, ग्रिल है, टेलीकॉम आदि के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और एनसीआरटीसी 220 केवीए और 33 केवी और 25 केवी स्तर पर नवीनतम तकनीक इंडोर जीआईएस गैस इंसुलेटेड स्विच गियर सब स्टेशन का उपयोग कर रहा है और इससे सब स्टेशन के लिए ज़रूरी भूमि की आवश्यकता जो है वो कम हो जाती है, तो ज़मीन की ज़रूरत कम पड़ेगी। इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ये कर रहे हैं। रिसीविंग सब स्टेशन को एपीएफ से लैस किया जाएगा, एक्टिव पावर फिल्टर, ताकि बिजली की गुणवत्ता बनाए रखी जा सके और इसका संरक्षण किया जा सके। और 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली से मेरठ तक के कॉरिडोर के लिए एनसीआरटीसी ऐसे 4 और पावर सब स्टेशन बनाएगा। इनमें से एक पावर सब स्टेशन, पहला पावर सब स्टेशन जो है वो मुरादनगर में बनना शुरू हो गया आज से। और एनसीआरटीसी एक ग्रीन ट्रांसपोर्ट प्रदान करने के विजन को लेकर आया है और निर्माण कार्य के दौरान भी एनसीआरटीसी जो है पर्यावरण से जुड़े जो महत्वपूर्ण फैक्टर हैं, पोल्यूशन से जुड़े जो महत्वपूर्ण फैक्टर हैं, उनका विशेष ध्यान रख रहा है। ये इस मायने में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और जो भी इसकी बिल्डिंग्स होंगी उनकी छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल भी ये करेंगे। और आरआरटीएस पावर सब स्टेशन की बिल्डिंग का निर्माण इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की उच्चतम रेटिंग के हिसाब से किया जाएगा और इस बिल्डिंग के ऊपर भी सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे। तो ये इस तरह से आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। आरआरटीएस की डिज़ाइन की ट्रेनों की जो स्पीड है वो 180 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी और जबकि इसकी जो एवरेज स्पीड है 180 किलोमीटर मैक्सिमम स्पीड है, एवरेज स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। दिल्ली से मेरठ की दूरी 1 घंटे से भी कम समय में आप इसमें तय कर सकेंगे और आरआरटीएस ट्रेनें 5 से 10 मिनट के अंतराल पर उपलब्ध होंगी। हर 5 से 10 किलोमीटर पर स्टेशंस होंगे इसके और इस 82 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर में 24 स्टेशन हैं। दुहाई से साहिबाबाद के बीच 17 किलोमीटर लंबे पहले हिस्से में, जिसमें 4 स्टेशन हैं, साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलदर और दुहाई, ये 2023 से चलना शुरू हो जाएगी और पूरा कॉरिडोर 2025 से खुल जाएगा मेरठ से दिल्ली तक के बीच का। तो ये लेटेस्ट अपडेट है और अब तक 3500 से ज़्यादा पिलर का निर्माण हो चुका है और लगभग 300 से ज़्यादा पिलर तैयार हो चुके हैं। रैपिड ट्रेन के 50 किलोमीटर से ज़्यादा लंबे हिस्से में लगातार कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। प्राथमिक खंड पर वायडक्ट का निर्माण बहुत तेज़ गति से हो रहा है और आप इसको देख भी सकते हैं। जब आप मेरठ से दिल्ली के बीच विजिट करेंगे तो आपको काम होता हुआ दिखाई देगा। रैपिड ट्रेन के जो कोच हैं वो बनने शुरू हो गए हैं, पटरियां बननी शुरू हो गई हैं। गुजरात के सावली में जो कारखाना है उसमें इनका कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है, निर्माण कार्य शुरू हो गया है और वहाँ से 2022 में सप्लाई मिलनी शुरू हो जाएगी एनसीआरटीसी को।
तो जैसे ही सप्लाई मिलनी शुरू होगी तो ये यहाँ पर ट्रैक बिछाने का काम शुरू कर देंगे। और 2023 में दुआई से साहिबाबाद के बीच के 17 किलोमीटर के हिस्से में ये इस ट्रेन का संचालन शुरू कर देंगे। और उसके बाद 2025 में मेरठ से दिल्ली के बीच रैपिड ट्रेन चलना शुरू हो जाएगी। तो ये रैपिड ट्रेन का लेटेस्ट अपडेट है। और इसके अलावा आप हमारे चैनल पर बने रहिए, हम आपको दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, IT पार्क और रोड ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड तमाम डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स की इंफॉर्मेशंस मुहैया कराते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको नए वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशंस मिल सकें। धन्यवाद, नमस्कार।